भारतीय शेयर बाजार में फिर एक बड़ी तेजी की जमीन तैयार हो रही है। विदेशी निवेशकों का बदला हुआ रुख तो कम से कम इसी तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि जिस विदेशी निवेशक ने मार्च से जून के बीच भारतीय शेयर बाजार से करीब 2.20 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए थे, वही एफपीआईज अब लगातार दूसरे महीने भारतीय बाजार में बम्पर पैसा लगा रहे हैं। अगस्त में अब तक एफपीआईज 23,544 करोड़ रुपए भारतीय इक्विटीज में लगा चुके हैं। जुलाई में भी करीब 20,200 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई थी, यानी विदेशी पैसा एक बार फिर भारत की तरफ लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि विदेशी निवेशक पैसा लगा तो रहे हैं, लेकिन हर सेक्टर में नहीं। कुछ सेक्टर्स पर उनका भरोसा बढ़ा है, जबकि कुछ से वो लगातार पैसा निकाल रहे हैं। तो सवाल यह है कि एफपीआई की वापसी के पीछे वजह क्या है और विदेशी निवेशकों का पैसा आखिर जा कहां रहा है। पहले समझिए कि एफपीआई की बिकवाली कैसे पलटी। मार्च से जून तक विदेशी निवेशकों ने लगातार भारी बिकवाली की। मार्च में करीब 1.17 लाख करोड़ रुपए, अप्रैल में 60,847 करोड़ रुपए, मई में 32,963 करोड़ रुपए और जून में 49,340 करोड़ रुपए की निकासी हुई। लेकिन जुलाई में तस्वीर बदली और एफपीआई ने करीब 20,200 करोड़ रुपए की खरीदारी की। अगस्त में अब तक ये खरीदारी बढ़कर 23,544 करोड़ रुपए हो चुकी है। हालांकि इसे अभी पूरी तरह से ट्रेंड रिवर्सल कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि 2026 में अब तक एफपीआई करीब 2.3 लाख करोड़ रुपए भारतीय इक्विटीज से निकाल चुके हैं। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, यह विदेशी पैसा जा कहां रहा है। अगस्त के पहले पखवाड़े यानी 1 से 15 अगस्त के दौरान एफपीआई ने 16,621 करोड़ रुपए भारतीय शेयरों में लगाए। इसमें सबसे ज्यादा 6,535 करोड़ रुपए फाइनेंशियल सर्विसेज में आए, ऑटो में 4,405 करोड़ रुपए, कंज्यूमर सर्विसेज में 3,398 करोड़ रुपए, हेल्थ केयर में 2,910 करोड़ रुपए और आईटी में 2,530 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। यानी विदेशी निवेशकों का फोकस फिलहाल फाइनेंशियल कंजम्पशन और अर्निंग्स रिकवरी वाली कंपनियों पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल सर्विसेज में तो बड़ा रिवर्सल देखने को मिला है। मार्च से मई के बीच इस सेक्टर से 12,303 करोड़ रुपए निकाले गए थे, लेकिन अगस्त के पहले 15 दिनों में ही 6,535 करोड़ रुपए की खरीदारी हो गई। ऑटो में भी जुलाई में 4,574 करोड़ रुपए की बिकवाली के बाद अगस्त के पहले पखवाड़े में ही 4,405 करोड़ रुपए का निवेश आया। कंज्यूमर सर्विसेज में भी विदेशी निवेशकों का भरोसा बना हुआ है। अगस्त के पहले 15 दिनों में 3,398 करोड़ रुपए आए और पिछले 2 महीनों में इस सेक्टर में करीब 11,370 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ सेक्टर्स में विदेशी निवेशक दूरी बनाते दिख रहे हैं। अगस्त के पहले पखवाड़े में टेलीकॉम से 3,322 करोड़ रुपए, कैपिटल गुड्स से 1,556 करोड़ रुपए, पावर से 1,164 करोड़ रुपए और रियल्टी से 1,014 करोड़ रुपए निकाले गए। टेलीकॉम में 5G और स्पेक्ट्रम रोलआउट से जुड़ा बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर और एजीआर ड्यूज की चिंता एक वजह मानी जा रही है। वहीं पावर और दूसरे कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और पॉलिसी से जुड़े जोखिम निवेशकों की पसंद को प्रभावित कर रहे हैं। अब सवाल है कि विदेशी निवेशक भारत लौट क्यों रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है अर्निंग्स में सुधार। Q1 के नतीजों में कंपनियों की अर्निंग्स ग्रोथ में रिकवरी के संकेत मिले हैं। दूसरा फैक्टर है रुपए की स्टेबिलिटी और तीसरा ग्लोबल इन्वेस्टर्स की स्ट्रेटजी में बदलाव। कुछ विदेशी निवेशक चिप ट्रेड से पैसा निकालकर दूसरे ग्रोथ मार्केट्स की तरफ देख रहे हैं। भारत की ब्रॉडर ग्रोथ स्टोरी और डोमेस्टिक कंजम्पशन भी उन्हें आकर्षित कर रही है। हालांकि रिस्क अभी खत्म नहीं हुए हैं। क्रूड ऑयल की कीमतें, यूएस ईरान टेंशंस और ग्लोबल मार्केट वॉलेटिलिटी आगे एफपीआई फ्लोस की दिशा बदल सकते हैं। तो फिलहाल तस्वीर साफ है, विदेशी पैसा भारत लौट रहा है, लेकिन इस बार ज्यादा सिलेक्टिव तरीके से। फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो और कंज्यूमर जैसे सेक्टर्स में खरीदारी बढ़ रही है, जबकि टेलीकॉम और कुछ कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स में विदेशी निवेशक सावधानी बरत रहे हैं। अब असली सवाल यह है कि एफपीआई की वापसी सिर्फ कुछ महीनों की कहानी है या विदेशी पैसा लंबे समय के लिए एक बार फिर भारत का रुख कर रहा है। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।